4 अगस्त 2020 को एक अरब देश लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बहुत ज़ोर से धमाका होता है। ये धमाका कितना खतरनाक था, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से आसानी से लग जाएगा कि जब ये धमाका हुआ तो इसमें पूरे के पूरे शहर में भूकंप के झटके पैदा हो गए और कहा जा रहा है कि इन झटकों का असर 200 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था। इसमें अब तक लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों की संख्या में लोगों को अपने हाथ पैर तक खोने पड़ गए हैं। और जैसे जैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, ये दोनों ही आंकड़े और बढ़ने पर ही हैं। लेकिन इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे, और ऐसा कौन सा खतरनाक एलिमेंट था जिसने बिल्कुल किसी एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे पावरफुल बॉम्ब्स जितनी एनर्जी रिलीज करके पूरे के पूरे शहर को ही एक खंडल बना डाला। इस शहर में एक गोडाउन है जिसमें शादी वगैरह जैसे त्योहारों पर जलाने वाले पटाखे रखे हुए थे। इस गोडाउन में शाम 6 बजे बहुत बुरी तरह से आग लग जाती है, लेकिन इससे पहले कि इस आग पर काबू किया जाता, ये आग पास के इलाकों में भी फैलने लगती है और इस गोडाउन के पास की एक दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। और फिर उसके बाद जो होता है, उसने पूरे शहर को एक गहरा जख्म हमेशा के लिए दे दिया। इस दूसरी जगह रखा हुआ था NH4NO3 मतलब अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट में ऐसी कौन सी बात होती है जो इसने इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया? इसे समझने के लिए हमें समझना होगा इसका केमिकल स्ट्रक्चर। अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल कंपाउंड होता है जो दिखने में बिल्कुल वाइट क्रिस्टल होते हैं। इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ कुछ को छोड़कर हर एटम को किसी दूसरे एटम के साथ कोई भी कंपाउंड बनाने में अपने सबसे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। इसलिए जब अमोनियम नाइट्रेट बनता है तो जिस तरह किसी युद्ध के बाद पहले ज़माने में देशों के बीच संधियाँ हो जाया करती थी, इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन ले देकर समझौता करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेते हैं। इनके इस समझौते को केमिकल बॉन्ड कहते हैं और जो केमिकल बॉन्ड अमोनियम नाइट्रेट के बनने में बनता है उसे कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये आसानी से भी नहीं टूटते। जब इस अमोनियम नाइट्रेट की हीट के साथ रिएक्शन होती है, मतलब जब इसे जलाया जाता है, तो ये डिकम्पोज मतलब टूट जाती है और एक धमाकेदार एक्सप्लोजन होता है। अगर यहाँ इसे 300 डिग्री सेल्सियस के कम के टेम्परेचर पर गर्म किया गया था तो ये कुछ इस तरह की रिएक्शन देती है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। अगर यहाँ इसे 300 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया गया था तो यहाँ ये रिएक्शन होती है और इसमें भी काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इन दोनों ही रिएक्शंस में कुछ स्पेशल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है जिससे ये ब्लास्ट रनवे रिएक्शन में बदल जाता है। रनवे रिएक्शन में इतनी ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर इंक्रीज होता है कि ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन इतनी भी बड़ी नहीं होती है कि इसका मुकाबला किसी एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट से कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ 1 किलोग्राम यूरेनियम इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि लगभग पूरे शहर को 3 सालों तक बिजली दे सके, तो वहीं 1 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ 0.4 किलोग्राम ऑफ TNT ही एनर्जी रिलीज कर सकता है। ये एनर्जी इतनी होती है कि अगर किसी कार में भी इतनी एनर्जी से ब्लास्ट होता है तो वो भी पूरी तरह से नहीं उड़ेगी, बल्कि इसमें इतने ब्लास्ट के बाद भी कुछ मरम्मत करके काम चलाया जा सकेगा। तो फिर यहाँ इस अमोनियम नाइट्रेट ने इतनी एनर्जी कैसे रिलीज कर दी कि पूरा का पूरा शहर ही खंडर बन गया? तो इसका जवाब है इसकी मात्रा। यहाँ जिस पहले गोडाउन में आग लगी थी उसके कुछ ही दूर दूसरा गोडाउन भी था जिसमें अबाउट 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जो इस तक आग पहुंचने पर एक साथ ब्लास्ट हो गया। अब यहाँ ये इतनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट क्यों रखा गया था, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ ये अमोनियम नाइट्रेट गलती से आया था, जिसमें फिलहाल तो यहाँ गवर्नमेंट की लापरवाही ही नजर आ रही है। वैसे ये कोई नया मामला नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट एक जगह इकट्ठा करने पर एक्सप्लोजिव होता ही है और ये गलतियाँ कई जगह हो चुकी हैं। अगर गूगल पर आप अमोनियम नाइट्रेट डिजास्टर लिखकर सर्च करेंगे तो आपको अमोनियम नाइट्रेट से कई ऐसे धमाके और इंसिडेंट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे 1947 में अमेरिका के टेक्सास सिटी में हुआ था।
ये धमाका इतना पावरफुल था कि इसे यूएस हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा जाता है। इस एक्सप्लोजन में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें अबाउट 581 लोग मारे गए थे। यहाँ भी इस धमाके में अबाउट 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट में आग लगी थी। मतलब यहाँ आप रिलेशन देख सकते हैं कि बेरूत में जो धमाका हुआ है उसमें अबाउट 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जबकि वहाँ सिर्फ 2300 टन में ही 581 लोग मर गए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन होते जाएंगे इस एक्सप्लोजन में मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब अमोनियम नाइट्रेट को इतनी बड़ी मात्रा में रखने पर इतना बड़ा धमाका होने के चांसेस रहते ही हैं, तो फिर इसे इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा ही क्यों किया जाता है? इसका जवाब है फर्टिलाइज़र, मतलब खेती के लिए खाद बनाने में। क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो आधी मात्रा में नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, जबकि आधी अमोनियम की फॉर्म में होता है, जो पौधों की जड़ों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब इस दुनिया में ऐसी बहुत ही कम जगह हैं जो कृषि करने के लिए फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ फर्टिलाइज़र का यूज़ करके ही खेती किया करती हैं। इसीलिए इसे बनाने वाली कंपनीज़ को इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को अपने पास रखना होता है। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो लगातार इसके मेंटेनेंस और स्टोर करने की कैपेसिटी जितनी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड की गई है उतनी ही रखें। और कंपनीज इन रूल्स को फॉलो करती हैं या नहीं, इस पर नज़र रखने का काम होता है गवर्नमेंट का। तो इनमें से अगर आप किसी एक को दोषी ढूंढने चलेंगे तो पूरी एक चेन ही बन जाएगी। भोपाल ट्रेजिडी और अभी हाल ही में हुई तेलंगाना की सिरपुर पेपर मिल्स में हुई गैस लीक भी ऐसी ही लापरवाही का नतीजा था। फिलहाल कोई इन बातों से कोई नसीहत ले या ना ले, लेकिन आप जरूर ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे आसपास वाले इलाके में रहते हैं जहां कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ इसी तरह के कंपाउंड्स का यूज करती है, तो उस पर नजर रखें और किसी भी तरह की गड़बड़ होने पर उसकी कंप्लेन करें। हालांकि आपकी कंप्लेन पर कितना एक्शन लिया जाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप एक छोटी सी पहल तो कर ही सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये सारा मैटर इजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं और आप मेरा कंटेंट और आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।